नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिकन एयरलाइंस का एक प्लेन 60 मुसाफिरों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ कंसास से उड़ान भरने के बाद वॉशिंगटन के एक एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। रनवे बिल्कुल सामने था, मगर इससे पहले कि प्लेन रनवे को छूता, अचानक अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर सामने आ गया। यह हेलीकॉप्टर भी इसी एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। दोनों में आमने सामने की टक्कर होती है और देखते ही देखते आसमान में आग का एक गोला उठता है। अमेरिकन एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन 64 लोगों को लेकर वॉशिंगटन के रीगन नेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी की ओर से लैंडिंग की क्लियरेंस मिल चुकी है। सारे यात्री फ्लाइट के लैंड करने का इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक हवा में जोर का झटका लगता है। और इससे पहले कि लोग संभल पाते, पूरा का पूरा हवाई जहाज आग के गोले में तब्दील होकर नीचे गिरने लगता है। आपने एयर क्रैश की अब तक न जाने कितनी ही तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन हवा में 2 एयरक्राफ्ट के टकराने की ऐसी भयानक तस्वीर शायद ही पहले कभी देखी हो। ये वो हादसा है जिसमें अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को अमेरिका के ही एक फौजी हेलीकॉप्टर सिरोस्की H-60 ब्लैक हॉक ने हवा में ही टक्कर मार दिया। और देखते ही देखते दोनों एयरक्राफ्ट टुकड़ों में बिखरकर जलते हुए नीचे आ गिरे। ऊपर चंद सेकंड्स में जलाकर राख कर देने वाली आग और नीचे -1 से भी कम टेम्परेचर पर बहने वाली नदी। प्लेन और हेलीकॉप्टर का मलबा सीधे वॉशिंगटन से बहने वाली नदी पोटोमैक में आकर गिरा। और जो लोग इस भयानक टक्कर के बाद अब तक चोट और आग की जलन से छटपटा रहे थे, वो जमा देने वाले ठंडे पानी में गिरकर और भी तड़पने लगे। मतलब प्लेन और हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को जैसी मौत मिली या फिर उन्हें जैसे तजुर्बे से गुजरना पड़ा, ऐसे भयानक तजुर्बे के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 5342 ने कंसास के विचिटा से राजधानी वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। प्लेन में 60 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर सवार थे। जब यह हादसा हुआ, प्लेन रनवे की तरफ अप्रोच कर ही रहा था। दूसरी ओर एटीसी ने फौजी हेलीकॉप्टर को भी उतरने का सिग्नल दे रखा था। ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक सवार थे। फौजी हेलीकॉप्टर को रनवे नंबर 33 के नजदीक टच डाउन करना था और ये तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। लेकिन तभी दूसरी दिशा से आ रही फ्लाइट को हेलीकॉप्टर ने बिल्कुल सामने से टक्कर मार दिया। हादसे की तस्वीरों के सामने आने और इसका मैसेज सर्कुलेट होने के साथ एकाएक कई एजेंसियां सक्रिय हो गईं और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। फायर ब्रिगेड के साथ साथ वाटर रेस्क्यू टीमों को भी काम में लगाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत पोटोमैक नदी के गहरे पानी और इस पानी का -1 से भी ज्यादा ठंडा होने की वजह से हो रही थी। पानी में रेस्क्यू के लिए उतरे दल के गोताखोरों ने कंफर्म किया कि इस टक्कर के बाद प्लेन बिल्कुल बीच से 2 टुकड़ों में बट गया है और दोनों टुकड़े नदी में ही आ गिरे हैं। जहां प्लेन का मलबा गिरा है, वहां नदी की गहराई करीब 7 फीट है, जबकि क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर पानी में बिल्कुल उल्टा पड़ा है। राहत कर्मियों ने पोटोमैक नदी के पानी से कई लाशें रिकवर कर ली हैं, लेकिन अभी भी कई मुसाफिर ऐसे हैं जिनकी तलाश जारी है।
अब आप रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वो आखिरी आवाज सुनिए जो हादसे के ठीक पहले रिकॉर्ड हुई और जिसमें एटीसी में मौजूद लोग इस हादसे से पहले हेलीकॉप्टर के पायलट को पैसेंजर प्लेन के बारे में चेतावनी दे रहे थे। कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा, पैट 25, डू यू हैव द CRJ इन साइट? यानी क्या आपने दूसरी तरफ से आ रहे हवाई जहाज को देख लिया है? लेकिन इससे पहले कि हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ से कोई जवाब मिलता, हेलीकॉप्टर के ही दूसरे पायलट की आवाज सुनाई देती है, टावर, डिड यू सी दैट? इस कम्युनिकेशन के बाद किसी को संभलने का मौका मिलता, उससे पहले ही हेलीकॉप्टर पैसेंजर प्लेन से टकरा जाता है। इत्तेफाक से इस हादसे की तस्वीरें भी एयरपोर्ट के टावर में लगे कैमरे में कैद हो जाती हैं। केनेडी टावर के कैमरे में पहले 2 अलग अलग दिशाओं से आती रोशनी साफ दिखाई देती है और फिर अगले ही पल दोनों रोशनी एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाती हैं और फायरबॉल यानी आग के गोले में बदल जाती है। इसी के साथ दोनों फ्लाइट में सवार लोगों के साथ साथ एटीसी में बैठे लोगों की भी चीख निकल जाती है। फौरन बचाव दलों को सूचित किया जाता है। वैसे ये हादसा अपनी जगह है, लेकिन हादसे के बाद रेस्क्यू में पेश आ रही दिक्कतों की कहानी भी कम दर्द भरी नहीं है। असल में प्लेन और हेलीकॉप्टर का मलबा पोटोमैक नदी में गिरा है, जो इन दिनों बेहद ठंडा है। वैसे भी अमेरिका के कई इलाकों में इन दिनों भयानक ठंड पड़ रही है और ऐसे में नदी नाले सबका पानी काफी ठंडा है। पोटोमैक नदी के पानी का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऊपर से नदी में बर्फ के टुकड़े भी तैर रहे हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर कोई स्वस्थ आदमी भी इस पानी में नदी के बीचों बीच गिर जाए तो उसका तैरकर बाहर आना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इतने ठंडे पानी में शरीर का टेम्परेचर भी इतना डाउन हो जाता है कि जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाए। अब जरा सोचिए, आग में झुलसे और चोटों से बेहाल लोग जब इस भयानक ठंडे पानी में गिरे होंगे तो उनकी क्या हालत हुई होगी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इतने ठंडे पानी में गिरने से इंसान हाइपोथेरेमिया का शिकार हो सकता है, जिससे उसकी जान जा सकती है। महज 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर शरीर काम करना बंद कर सकता है और फिर जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसे में इस हादसे के बाद नीचे नदी में गिरे लोगों का बच पाना भी तकरीबन एक नामुमकिन सी बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हादसे के बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसके पीछे कोई साजिश जैसी बात होगी तो उसकी भी पड़ताल की जाएगी। ट्रंप ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा कि उन्हें रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुए हादसे की जानकारी है। वो इस हादसे का शिकार हुए लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। राहत और बचाव के काम में लगे रेस्क्यू टीम को भी उन्होंने धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया कि वो इस घटना से जुड़ी पल पल की जानकारी पर निगाह रखे हुए हैं। जैसा कि अब साफ हो चुका है, इस प्लेन में 60 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन स्केटिंग की दुनिया से जुड़े कई नामी खिलाड़ी, कोच और ऑफिशियल्स इस हादसे का शिकार हो गए। इन लोगों में रशिया की एक नामी फिगर स्केटिंग जोड़ी येवजिनिया शिश्कोवा और वादिम नाउमोव भी शामिल थी। दोनों ने 1994 में पेरिस में हुए फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता था और उनका खेल की दुनिया में बड़ा नाम था। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि जब हादसे होते हैं तो वो अमीर गरीब का फर्क नहीं करते। अब इस हादसे का शिकार बने लोगों के रिश्तेदारों के हवाले से दर्द और तकलीफ में डूबी कई कहानियां छन छन कर बाहर आ रही हैं। ऐसी ही एक दर्द भरी कहानी एक नौजवान जोड़े की है, जिसमें एक शख्स की 26 साल की पत्नी अमेरिकन एयरलाइंस की उस बदनसीब फ्लाइट में सवार थी जो हादसे का शिकार बन गई। हमाद रजा नाम के इस शख्स ने एक अमेरिकी चैनल से बात करते हुए बताया कि उसकी पत्नी कंसास गई थी और उसी फ्लाइट में सवार थी जो हादसे का शिकार बन गई।
लैंडिंग से 20 मिनट पहले उसने हमाद को एक एसएमएस किया था और बताया था कि उसकी फ्लाइट 20 मिनट में लैंड करने वाली है। इसके बाद जवाब में हमाद ने भी उसे कुछ मैसेज भेजे, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुए और इसके बाद वो सोच में पड़ गया। लेकिन बाद में ये भयानक खबर सामने आई। हमाद रजा ने कहा कि उसकी पत्नी फ्लाइट में ट्रैवल करने से हमेशा डरती थी। आज तक ब्यूरो। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जमीन पर रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, इसके बाद ट्रेन हादसे में। आंकड़ों के मुताबिक हवाई यात्रा पूरी दुनिया में अब भी सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद प्लेन क्रैश की खबरें जब तब सामने आती रहती हैं। पेश है ऐसे ही कुछ विमान हादसों की तस्वीरें। नेपाल की घरेलू एयरलाइंस कंपनी सौर्य एयरलाइंस की एक फ्लाइट काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरने को तैयार थी। फ्लाइट को पोखरा जाना था। करीब 140 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में पूरी होनी थी। मौसम साफ था। 50 सीटर इस विमान में पायलट समेत कुल 19 लोग सवार थे और ये सभी सौर्य एयरलाइंस कंपनी के ही मुलाजिम थे। लेकिन इस प्लेन ने जैसे ही रनवे छोड़ा, अचानक कुछ तकनीकी खामियों के चलते पायलट का विमान पर से कंट्रोल खत्म हो गया और टेक ऑफ के बाद सीधे जाने की बजाय प्लेन रनवे पर ही गिर गया और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले कि आग का गोला प्लेन उड़ा रहे पायलट को अपनी चपेट में लेता, वो प्लेन से बाहर गिर चुके थे। लेकिन प्लेन में सवार बाकी 18 लोग इतने खुशनसीब नहीं थे। आग के शोले और धुएं के गुबार के बीच पल भर में 18 जानें चली गई। यही वो तारीख थी जब 2024 का सबसे भयानक हवाई हादसा हुआ। जेजू एयर की फ्लाइट जो बैंकॉक से चलकर सियोल की तरफ जा रही थी, अचानक दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धराशायी हो गई। इससे फ्लाइट में सवार कुल 179 लोगों की मौत हो गई। असल में प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहती थी, लेकिन इसके लैंडिंग गियर में खराबी आ जाने की वजह से इसे बेली लैंडिंग करनी पड़ी और यही घातक साबित हुआ। प्लेन फिसलकर आग के गोले में बदल गया। नौ जनवरी 2021 को हुए इस हादसे में बोइंग 737 जावा के समुद्र में गिर गया था। श्री विजया एयर के इस विमान ने हादसे के कुछ मिनट पहले ही जाकर्ता से उड़ान भरी थी। विमान में 10 बच्चों समेत कुल 62 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई। ये विमान हादसा 22 मई को पाकिस्तान के कराची में हुआ। ये विमान पाकिस्तान एयरलाइंस का एयरबस A320 था। विमान में 97 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। इस विमान हादसे को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे भयावह हादसा माना जाता है। नामीबिया के मापुतो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लैम मोजाम्बिक एयरलाइंस का जहाज TM470 27 लोगों और 6 क्रू मेंबर के साथ खराब मौसम में अंगोला जाने के लिए उड़ान भरता है। लेकिन विमान के 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो अचानक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और 6 मिनट में ही रडार से बाहर हो जाता है। अगले दिन यानी 30 तारीख को पता चलता है कि जहाज क्रैश हो चुका है और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। जहाज का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इस बात का खुलासा हुआ। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।